जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इंग्लिश में यानी कि द चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश में पॉडकास्ट शुरू करा है। अच्छा, प्योर इंग्लिश में नहीं है, वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स है, लेकिन उसको टीसीडी इंग्लिश में हमने डाला है और आज शाम को 7 बजे वो पॉडकास्ट आप देखिएगा। उसमें लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और जो पूरी बातचीत हो रही है दुनिया में इस वक्त, ठीक है जी, इजराइल हमास, यूक्रेन रूस और इवन जो अभी बांग्लादेश में हुआ है, जो भारत में हो रहा है, इन सब के ऊपर जनरल साहब ने टच करा है। प्यारा पॉडकास्ट है, आप देखिएगा, आपको मजा आएगा। और ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, उसमें से कई चीज तो मेरे लिए भी नहीं थी, जबकि मैं डेली मेरा काम ये है। बट जब जनरल साहब ने बोलना शुरू करा तो दिमाग की ना खिड़कियां खुल गई। आप देखेंगे आपकी भी खिड़कियां खुल जाएंगी। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर देखिएगा आज शाम 7 बजे टीसीडी इंग्लिश पर। अब चलिए वीडियो की ओर। अच्छा, दुनिया भर में लोगों को फिक्र है, देशों को फिक्र है, यार ओलंपिक चल रहे हैं पेरिस में, हमारे मेडल आए कि नहीं आए। यहां पे अलग भारत में कंट्रोवर्सी चल रही है, रेसलर इतने ग्राम ओवरवेट है, 100 ग्राम, ये वो, मतलब किसका मेडल आया, कौन चूक गया, हॉकी टीम क्या कर रही है। लेकिन यार, अगर ओलंपिक कोई जीता है, कोई मेडल लेकर आया हुआ है पाकिस्तान, आपको पता है 3-3 लोन, मोटे लोन उन्होंने रोल ओवर करवा लिया। और ये कला सिर्फ पाकिस्तानियों में। दोस्तों, अगर कल ओलंपिक में लोन लेना और रोल ओवर करवाना, अगर ये एक इवेंट बन जाए, किसी का बाप पाकिस्तानियों को नहीं छू सकता। अब मैं आपको बताता हूं भाइयों ने क्या करिश्मा करा है। अच्छा, इनका फाइनेंस मिनिस्टर, उसका नाम ही औरंगजेब है। एक वो औरंगजेब था मुगल सल्तनत का, जिसके बाद मुगल सल्तनत का बेड़ा गर्क हो गया। इसके बाद पाकिस्तान का जितना बेड़ा गर्क बाकी है और भी हो जाएगा। यह भी नाम इसका औरंगजेब है। देखो, अब किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया पहला, चाइना नंबर 2 और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नंबर 3। टोटल मिला के 12 अरब डॉलर। कितने भाई? 12 अरब डॉलर को 3 से लेकर 5 साल तक रोल ओवर कर दिया। ये कला है, ये हुनर है, ये टैलेंट है। मैं तो मानता हूं, आप लोग नहीं मानते। आप लोग कहते हैं कि ये भिखारी हैं पाकिस्तानी। भिखारी हैं, आप गलत नहीं कहते, लेकिन टाई पहन के भीख मांगते हैं। महंगे महंगे इनके टाई, इनके जूते, इनके सूट। 12 अरब डॉलर रोल ओवर करवा लिए इन लोगों ने। भाई साहब, ये टैलेंट है। पकड़ लिया होगा इसने जाके शेख का पैर। मैं बता रहा हूं, एक हाथ से शेख का पैर, एक हाथ से शी जिनपिंग का। बस कह रहा मैं नहीं छोड़ूंगा, कह रहा छोड़ो, मैं नहीं छोड़ूंगा, वो कह रहा छोड़, वो कह रहा मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसे पैर इन्होंने पकड़ लिए कि शेख साहब, जब तक आप रोल ओवर नहीं करोगे हम आपके पैर नहीं छोड़ेंगे। शेख ने बोला ठीक है, तुम नहीं देती मत दो, हम नहीं लेती तुमसे, जाओ। यार कमाल कर दिया पाकिस्तानियों ने। देखो, आई मस्ट अप्रिशिएट। 5 बिलियन फ्रॉम सऊदी अरेबिया। देखो भाइयों का स्कोर कार्ड। 5 अरब सऊदी अरेबिया से, 4 अरब चीन से, 3 अरब यूएई। अच्छा, सऊदी अरब और यूएई का तो मुझे समझ में आता है। आई विल से कि ये बात मुझे समझ में आती है। शेख के पास पैसा ही पैसा है और शेख तंग दिल नहीं है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। शेख सख्त हो सकता है, शेख तंग दिल नहीं है। पैसे के मामले में तो शेख तंग दिल नहीं। शेख कह रहा ठीक है यार, ले जाओ पैसे। इन्होंने चाइना को चूरन खिला दिया भाइयों ने। चीन से इन्होंने 4 अरब डॉलर रोल ओवर करवा लिया। और छाती ठोक के इनका फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब सबके सामने छाती ठोक के बता रहा है, देखो मैंने इतना बड़ा मार्का मारा है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तीर मारा है मैंने। ये देखो, पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब सेड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विल गिव इट्स नॉड ऑन 7 बिलियन लोन प्रोग्राम। अच्छा, ये जो 12 अरब थे ये इन्होंने पोस्टपोन करा दिए कि अब हम 3 से लेकर 5 साल के बाद बात करेंगे इन मैटर्स में, आज बात मत करना हमसे। तो ये 12 अरब से फ्री हो गए मेंटली, तकरीबन 12 अरब से अपने दिमाग से फ्री हो गए। अब इन्होंने बोला कि अब हम 7 अरब और लेना चाह रहे हैं आईएमएफ से, उसकी एंट्री कराओ। 12 और 7 कितना हो गया? सीधा सीधा 19 का हेर फेर इन्होंने करा। 12 को करा पोस्टपोन और एक 3 साल के बाद। क्या यार, 3 साल के बाद देखो शहबाज शरीफ तो रहेगा नहीं, कोई और रहेगा, वो पैर पकड़ लेगा शेख के। हे शेख इधर तो देख। शेख देखता है, 3 खजूर शेख से लिए। ये कभी पैसा वापस नहीं देने वाले यार। भाई साहब, क्या टैलेंटेड कौम है ये, जज्बे वाली कौम है जो कलमा पढ़ के बनी थी। ये तो अल्टीमेट लोग हैं। ये देखो इन्होंने क्या करा है साहब।
The International Lending Institutions Loan Program will span over a period of 37 months under the Extended Fund Facility, EFF. अब ये जो $7 अरब हैं ये इनको 37 महीनों में दिए जाएंगे, ठीक है, 37 महीनों में। कभी 200 मिलियन मिल गए, कभी 300 मिलियन मिल गए, ठीक है जी, कभी 500 मिलियन मिल गए। यानी कि एक साथ अगर $7 अरब मिलेंगे वो तो दाएं बाएं हो जाएंगे। तो पहले 100 मिलियन, अब 100 मिलियन, यार जब बकरा कटेगा तब बटेगा, ठीक बात है। कुछ आर्मी चीफ के पास जाएगा, कुछ किसी के पास जाएगा, ये भी पैसा गायब हो जाएगा। अब पाकिस्तानी गुस्सा होंगे और कमेंट्स में गाली गलौज करने वाले हैं, मुझे पता है। वो कहेंगे मेजर तुम कैसे कह सकते हो कि गायब हो जाएंगे, और ये है वो है, हमारे बंदे तो फरिश्ते हैं। यार तुम्हारा ये 24वां IMF प्रोग्राम है, 24वां। कोई शर्म लिहाज है कि उस पर भी लोन ले लिया गिरवी रख के? 24वां लोन प्रोग्राम, टोटल गिनती करो, पहला कितने का था, दूसरा, तीसरा, चौथा, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, सबका टोटल करो और अपने सियासतदानों, अपने जर्नलों से पूछो कि भाईजान जो इतना पैसा तुम लोगों ने खाया है वो गया कहां पे? कुछ तो दिखे पाकिस्तान में कि साहब ठीक है हमारे पास 50 अरब आए, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता कितने आए IMF से, 50 अरब आए, एक एग्जांपल ले लो आप, ठीक है, फर्ज करो 50 अरब आए, ठीक है, 50 के हम 40 खा गए, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी है, फितरत है, करप्शन, झूठ, फरेब, लेकिन 10 हमने कौम के लिए बचा के रखे थे और 10 अरब में 40 हम खा गए, वो कोई बात नहीं, 10 का हमने ये काम करा है। वो कोई 10 अरब दिखा दे, IMF से क्या करा है इन लोगों ने? कोई बेहतरीन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बनाया हो, कोई बेहतरीन अस्पताल बनाया हो, लिवर का ट्रांसप्लांट करवाने के लिए तो इंडिया आते हैं, वीजा की भीख मांग। यार मुझे समझ में नहीं आता तुम लोग इतने पैसे का करते क्या हो? अच्छा, जो लोन लिया वो भी उन्होंने रिटर्न कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कैप्ड नेगोशिएशंस दैट स्टार्टेड इन मई आफ्टर इस्लामाबाद कंप्लीटेड अ शॉर्ट टर्म 3 बिलियन प्रोग्राम। अब दोस्तों ये जो 7 अरब की स्टोरी है जो IMF से ले रहे हैं, ये स्टोरी अलग स्टोरी है। मई के महीने यानी कि 2024 के मई के महीने में इन्हीं भाइयों ने यानी कि पाकिस्तानियों ने IMF से $3 अरब गटक लिए थे। डकार नहीं मारी, 3 अरब गड़क, वो हजम कर लिया। अब उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे IMF से। IMF कह रहा है कहां गए, कहता हबीबी वो खजूर के पेड़ पे चढ़ गया है। अब तुम 7 अरब की बात करो। अब ये 7 अरब की बात कर रहे हैं, यानी कि इस साल 2024 सिर्फ IMF से ये लोग 10 अरब का पक्का कर लेंगे मामला। कमाना कुछ नहीं है। देखो ये पाकिस्तानियों की खासियत है, कमाना कुछ नहीं है, मेहनत नहीं कर रही। पसीना, प्लानिंग, विजन, डायरेक्शन, एजुकेशन, ये सब घटिया बातें हैं। तो काफिरों का मामला है यार, ये तो काफिरों का मामला है। जब मांग के चल सकता है काम तो काम क्यों करें? तो 36 महीने में इनके पास पैसा आए, जो आए वो बात अलग है, लेकिन भाइयों ने 7 अरब सेट कर लिए और 3 अरब पहले डकार गए, उसका कोई अकाउंटिंग नहीं दे रहा। ये जो 3 अरब IMF से लिए हैं इन्होंने मई में, इसकी अभी तक कौम को, भैया आपको ये पैसा वापस करना है IMF को, आप वापस करोगे ना, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 10 साल के बाद। तो जो आज पाकिस्तानी बच्चा पैदा हुआ है, राइट, या जो पाकिस्तानी 10-15 साल का है, मैं कह रहा हूं पैदा नहीं हुआ, 10-15 साल का, एक 15 साल का आप मान लो टीनेजर है, 15 ईयर्स का लड़का लड़की कोई भी हो, जेंडर इज इमटेरियल, कोई हो, क्या आप उसको बताओगे कि बेटा जब आप 20-25 साल के होगे, जब आप कमाने लगोगे तो आपको ये पैसे भी वापस करने हैं जो हम ले रहे हैं? ले हम रहे हैं, एवन फील्ड में अपार्टमेंट हमारे बन रहे हैं, DHA में कॉर्नर प्लॉट हमारे बन रहे हैं, दुबई में प्लाजे हमारे बन रहे हैं, लेकिन बेटा पैसे आपने वापस करने, लोन हमने लिया है, EMI आप भरोगे। क्या ये पाकिस्तानी कौम को किसी ने गाइड करा है, किसी ने एजुकेट करने की कोशिश करी है? एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान वांट्स, अब ये देखो, यही नहीं और सुनिए, पाकिस्तान वांट्स एक्सटेंशन रीपेमेंट टेन्योर ऑफ चाइनीज IPPs for 3 to 5 years to the tune of 9 billion। ये चाइना से 4 बिलियन अलग है, ये 9 बिलियन अलग है, ये IPPs के लिए है। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी चला, देखो आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, ठीक है, लेकिन मुझे भी इतनी समझ है कि अपने हिसाब से, अपनी चादर के हिसाब से अपने पैर फैलाने चाहिए। ये तो कहावत है ना यार, ये तो माँ बाप ने घर पे सिखाते हैं, इसके लिए इकोनॉमिक्स की डिग्री नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी यार, मैं ये फिगर्स पढ़ रहा हूं,
ठीक है मैं हंसी मजाक में प्रोग्राम कर रहा हूं, लेकिन अब अच्छा मैं इंडिया में बैठा हूं, इंडिया की इकोनॉमी टचवुड बहुत प्यारी चल रही है, टचवुड बहुत अच्छी चल रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मैं पाकिस्तान से 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर बैठा हूं यहां पे एनसीआर दिल्ली में, नोएडा में, और मुझे ये फिगर्स देखकर डर लग रहा है यार। आई एम फीलिंग स्कैर्ड, जबकि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा 1 रुपए का लेना देना नहीं है ना पाकिस्तान से ना आईएमएफ से, लेकिन देख के मुझे डर लग रहा है कि यार ये भाई लोग कर क्या रहे हैं ये। आपने सर्कस में देखा था मौत के कुएं में एक जोकर मोटरसाइकिल चला रहा था, वो ऐसे ऐसे मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता है। तो पाकिस्तानी मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उनको एहसास भी नहीं है। ये देखो भाई साहब, द टोटल फाइनेंशियल एक्सपोजर फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान इज एस्टिमेटेड एट अराउंड 27.2 बिलियन। ये सिर्फ चाइना 3 किस्म के लोन देता है। देखो पहला तो ये, एक तो देता है डायरेक्ट लोन जिसमें 7.7 बिलियन, जिसमें रोल ओवर शामिल, ये शामिल, वो शामिल, 7.7 बिलियन। ट्रेड फाइनेंस फैसिलिटीज अराउंड 4.5 बिलियन यूज फॉर डेट फाइनेंसिंग। एनर्जी सेक्टर डेट अंडर सीपैक अप्रोक्सीमेटली 15 अरब। ये आरओआई का चक्कर नहीं है, ये सिर्फ पैसे का है मामला। जो चाइना ने लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज लगाई हैं पाकिस्तान में, जिसमें पाकिस्तान की सोवरेन गारंटीज हैं कि द स्टेट गारंटीज कि तुमने जो आईपीपी लगाई हैं भैया, उसके ऊपर इतना % तुम्हें रिटर्न मिलेगा। जो स्टेट की गारंटीज हैं, जो सोवरेन गारंटीज हैं, वो अलग मैटर चल रहा है ऑल टुगेदर। जैसा मैंने बोला दोस्तों, उनको पता नहीं महसूस होता है कि नहीं होता, मुझे यहां पे बैठ के डर लग रहा है यार, ये पाकिस्तानी पागल वागल है क्या कर रहे हैं अपने देश के साथ।